हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल। और आज जो हम करने वाले हैं वो होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये है एक्सरसाइज 6.1 और आज हम करने वाले हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो रीड करें या डायरेक्ट बनाएं? चलो आज डायरेक्ट बनाते हैं, क्योंकि रीड करने का तो वैसे भी कोई फायदा नहीं होता। ओहो, ओके। तो इस क्वेश्चन में तो हमें कोई फिगर ही नहीं दिया है, इसका मतलब हमें यहाँ पर खुद बनाना पड़ेगा। तो जब हम खुद बना रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्वेश्चन की एक एक लाइन को अच्छे से समझें, है ना। अब क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। अब हम एक एंगल बनाते हैं एक्स वाई और जेड, और ये एंगल है 64। फिर आगे xy is produced to point P. xy is produced to point P. Okay. Now draw a figure from the given information. मतलब इतना से फिगर था, यही तो बनाना था, ठीक है। If ray YQ एक रे है, बाइसेक्ट ZYP, ZYP को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब उसको इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, और इस रे का नाम है YQ। ये Y को यहां कर देते हैं, दिख ही नहीं रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड XYQ, हमें फाइंड करना है एंगल XYQ और रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ दे रखा है? नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा था कि एक्स वाई जेड 64 के बराबर है। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, देखो जब भी एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, तो देखो जब भी बोल रहे हैं एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, इसका मतलब एक्स से वाई की तरफ प्रोड्यूस किया गया, है ना। उल्टा मत कर देना कि वाई एक्स को ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा दो। एक्स से वाई प्रोड्यूस किया गया, मतलब एक्स से वाई की तरफ आगे बढ़े हैं, है ना। तो हम पी पे पहुंचे। फिर एक लाइन है वाई क्यू, जो इस एंगल को जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, है ना। तो इसलिए इसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल का मेजरमेंट होगा। हम जो भी इसका आंसर निकलेगा वही इसका आंसर होगा। हमें निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कौन है, एक्स वाई क्यू, यानी कि ये पूरा बड़ा वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला पूरा एंगल। अगर हमें ये पता लग जाएगा तो इसको ऐड कर देंगे तो ये बड़ा वाला एंगल निकल जाएगा, है ना। फिर वाई क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, यानी कि ये वाला एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, मतलब पूरे 360 डिग्री में से इसको माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। इसका मतलब हमें सबसे पहले तो ये दो एंगल निकालना है, इसको ए मान लेंगे, ये भी ए होगा। ये दोनों निकलते ही, मतलब ए की वैल्यू निकलते ही ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। कैसे करें, क्या आइडिया है? एक्स वाई क्योंकि प्रोड्यूस की गई है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। तो अगर एक्स वाई एक लाइन है तो एक्स वाई पी इज अ लाइन, क्योंकि ऐसा हमें बोला है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसका मतलब 64 प्लस ए प्लस ए, 64 प्लस ए किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर इसको होना चाहिए, है ना, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाती है। अब a प्लस ए, मैंने बोला था अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो आप इसको कुछ ऑब्जेक्ट समझ लो, कार समझ लो, एप्पल समझ लो, मैंगो समझ लो, जो आपकी इच्छा है। तो a प्लस ए कितने हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 64 को वहां भेज दो तो 180 डिग्री में से 64 माइनस करना है, कितना आया, जब 60
माइनस किया तो 120 आया, उसमें से 4 और माइनस कर दिया तो 116 आया, है ना। नहीं समझ में आता तो ये लो 180 और 64 लिखो, माइनस कर दो। इसमें बोरो यहाँ से किया, ये 7 हो गया, 10 माइनस 4 6, 7 में से बन गया 1 और 1, ठीक है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 8 जा 60, तो ए की वैल्यू आ गई 58 और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैम खत्म हो गया क्वेश्चन, अब बस नहीं, करना तो है लेकिन मतलब अब दिमाग नहीं लगाना। ओके, एक्स वाई हमें निकालना है, एक्स वाई क्यू की वैल्यू, एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, 64 प्लस ए की बराबर। 64 है, ए की वैल्यू हमने अभी भी 58 निकाली है, दोनों को ऐड कर दो, 58 प्लस 64, है ना, ठीक है। 8 प्लस 4 12 और ये हो गया 12, 6 प्लस 6 12, तो आंसर आ गया 122। तो ये हो गया हमारा पहला एक्स वाई क्यू, है ना। अब निकालना था रिफ्लेक्स एंगल, तो ये रब कर दूं मैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कैसे निकलेगा, क्यू वाई पी मतलब इस पूरे एंगल में से अगर हमें क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है बचा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, देखो क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल को आप हटा दो अगर 360 डिग्री में से, तो क्या आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। अगर मैं क्यू वाई पी वाई क्यू को हटा दूं 360 डिग्री में से, तो क्या हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा इसका, हाँ, तो वही करना है। 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, तो 360 डिग्री में से क्यू वाई पी यानी कि ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, भाई ए की वैल्यू 58, तो 58 इसमें से माइनस कर दो, 360 डिग्री में से 58 माइनस किया तो बचा 2 और यहाँ बचा 3, तो ये हो गया 302, ये हमारा आ गया आंसर। तो था ना ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन। आप सबको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर हाँ तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।